यहाँ पर तत्वार सूत्र में 6वें अध्याय के सूत्र चल रहे हैं। कर्मों के आश्रव के कारण बतलाए जा रहे हैं, जिसमें क्रम प्राप्त अभी वर्तमान में आज नाम कर्म में शुभ और अशुभ का भेद करते हुए विशेष नाम कर्म जो है पुण्य की विशिष्ट प्रकृति, ऐसे तीर्थंकर नाम कर्म की चर्चा है। तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म में आती है। जीव को उसके परिणामों से ऐसा नाम कर्म प्राप्त होता है जिससे समस्त विश्व में तीनों लोकों में जन शासन की प्रभावना होती है। ऐसे तीर्थंकर कौन बनते हैं? दरस विशुद्ध भावना भाई 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु होय जय जय नाथ। बस थोड़े दिन और रुको, आने वाला है 16 कारण, जय जय नाथ परम गुरु होगा। अब ये जो पंक्तियां लिखी हैं, दर्श विशुद्ध भावना भाई 16 तीर्थंकर पद पाए, तो 16वें तीर्थंकर का पद पाए ऐसा नहीं। हाँ, 16 तीर्थंकर पद पाए का मतलब ये नहीं लेना कि 16वें तीर्थंकर का पद मिलेगा, नहीं। दर्श विशुद्ध भावना 16 भाई, दरस विशुद्धि को आदि लेके इन 16 भावनाओं को जो भाएगा उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। अब अपने अंदर के परिणामों में 16 कारण भावनाएं होना और बाहर से निमित्त के रूप में तीर्थंकर भगवान केवली अथवा श्रुत केवली का चरण सानिध्य हो तो बंद होगा। हाँ, चरण सानिध्य नहीं है तो महाराज जी सानिध्य नहीं है तो नहीं है, हमारी अंदर की भावनाएं तो हैं, तो भावनाएं तो सबको हो रही हैं। हर साल पूजा कर रहे पर किसी को बंध नहीं हुआ। तो भावना भाना, पूजा करना, नामोच्चारण करना अलग है, पर उस क्वालिटी की भावना भाना, अब वो विशुद्धि कब आएगी उन भावनाओं में? जब किसी तीर्थंकर केवली श्रुत केवली का सानिध्य मिले। तो सानिध्य मिल जाएगा तो विशुद्धि बढ़ जाएगी क्या? नहीं, ये भी पक्का नहीं है कि सानिध्य मिला और विशुद्धि बढ़ गई, फिर तो बहुत सारे तीर्थंकर हो जाएंगे। उनके सानिध्य में जिस जीव की उस तरह की भावना बन गई तो उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। तुम्हारा अशुभ कर्म का निमित्त है तो कोई बिगाड़ करने वाला भी मिल गया, अंतरंग बहिरंग। कभी कभी अंतरंग तुम्हारा बहुत पुण्य के उदय में चल रहा है तो बहिरंग वाला कितना ही प्रयास करे, बाल न बांको होए गोस जो जग बैरी होए कहते ना। हाँ, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरे आए। हाँ, जहां पूरा सूखा पड़ा हुआ है पर्वत के ऊपरी भाग में, वहां भी हरा भरा बना रहेगा यदि किसी का कुछ है तो। अपना पुण्य का उदय है तो कोई भी कितना भी निमित्त बनना चाहे हमारा बिगाड़ नहीं कर सकता। और अपना यदि पुण्य कर्म थोड़ा कम होने लगा, अशुभ कर्म की तीव्रता आने लगी, तो बिगाड़ में कोई भी निमित्त बन सकता है। हाँ, निमित्त बनने में भी उसका कारण होता है। आदमी आपको पसंद नहीं कर रहा तो हम उसको इसलिए दोष नहीं दे सकते कि ये पसंद नहीं कर रहा, बल्कि इस पर विचार कर सकते हैं
इससे हमारा कोई पूर्व भव का ऐसा कर्म का संबंध है कि उसी से प्रेरित होकर के इसको मैं पसंद नहीं आ रहा हूं। उसकी भी यदि देखी जाए तो हाँ मजबूरी है, समझो कर्म के सामने वो भी मजबूर है कि कर्म कह रहा है कि इस व्यक्ति से रति नहीं होगी तो रति नहीं होगी, और यदि उसका कर्म उसे प्रेरित कर रहा है, सामने वाला चाहे न चाहे इसको रति राग होगा ही होगा। कर्म है अपना अपना, दोनों का यदि रति कर्म का उदय है तो होगा ही होगा, और दोनों का द्वेष कर्म का उदय है तो तुम कितनी कुंडली मिला के शादी कर दो। हाँ हमने तो मिलाई थी, इतने गुण मिल गए, ये मिल गए, अब वो तो 4-6 महीने नहीं भय, वे तो डाइवर्स की बात कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी तक जाने की बात कर रहे। अब हम क्या करें? उनका उस तरह का कोई कर्म होगा जो उन दोनों को प्रेरित कर रहा है। कभी कभी नासमझी में भी होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा अपेक्षाएं लेने पर भी आदमी ऐसा होता है, तो ये कुछ भ्रम भी हो जाते हैं। कर्म का निमित्त तो थोड़ा सामान्य होता है, पर भ्रम ज्यादा पाल लिए जाते। उन भ्रमों का निवारण कर दे कोई समझदार व्यक्ति, तो पुनः अपने मन का भ्रम दूर हो जाए, तो वही चीज बहुत अच्छी लगने लगती है। हाँ बहुत अच्छी लगती है। छोटा सा बच्चा, नहीं ये वाली ड्रेस हमको नहीं पहनना, क्यों? नहीं अच्छी नहीं है, ऐसा है वैसा है, तमाम बातें बच्चे ने कर दी। मां समझती है कि इसका मन तो ऐसे ही रहता है, फिर उसने धीरे से सुना करके, सुनो तो ये जो फूल वाली डिजाइन बनी ना, ये किसी की ड्रेस में नहीं मिलेगी, तुम्हारे ही में है, आप देखो तो पहन करके बाहर तो जाओ, सब तुमको ही देखते रह जाएंगे। ऐसा है क्या? हाँ ऐसे ही तो है, बहुत अच्छी है, बढ़िया है। अब थोड़ी खराब हो गई ना तो उसको सिल दी हमने, और क्या हुआ? वो तो सभी को करना पड़ता है, इसमें क्या खराबी हो गई? इतना सा फट गया तो फेंक दोगे क्या? नहीं, वो तो सबको सिलना पड़ता, ऐसा ही होता ना। हाँ ऐसा ही तो होता है, बहुत बढ़िया लग रही, एकदम बिल्कुल सुंदर। अब लो, अब मोहल्ला उसको भले कहता रहे, सारे बच्चे ये ठीक नहीं है, नहीं हमारी मम्मी ने कह दिया है, छायक सम्यक दर्शन हो गया उसको। क्या हमारी मम्मी ने कह दिया? तो मां कह देती है तो बच्चे को इतना विश्वास जम जाता जैसे छायक सम्यक दर्शन हो गया। और ये जिनवानी मां कह रही है तो इन बच्चों को नहीं जम रहा। ये तर्क वितर्क करेंगे, अभी हमें समझ में नहीं आ रहा। अरे जिनवानी ने कह दिया, आंख बंद करके आगे बढ़ जाओ, यही तुम्हारा छायक सम्यक दर्शन है। हाँ ऐसे ही तो होता है काम। तो 16 कारण भावनाओं के नाम का सूत्र पढ़ते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म के आसरों के कारण। दर्शन विशुद्धिर, विशुद्धिर इसलिए कहना पड़ेगा कि वी की मात्रा रेफ पहले करना पड़ेगा। दर्शन विशुद्धिर, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु नतिचारो, वीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेगौ, शक्ति तस्त्याग, तपसी, साधु समाधिर, वैयावृत्तिकरण, मरहदाचार्य, बहुश्रुत, प्रवचन भक्ति, रावश्यका, परिहाणिर, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्व, मिति, तीर्थकरत्वस्य। हाँ तीर्थकर पढ़ना, तीर्थंकर नहीं पढ़ना, क्योंकि था और रेफ में बिंदी नहीं है, तो तीर्थकरत्वस्य। हाँ तीर्थंकर कहना अलग है, वो हम अलग विषय में तीर्थंकर बोलते, अर्थ वही निकल रहा। लेकिन यह तीर्थकर, तीर्थ को करने वाले, तीर्थ को करने वाले को ही तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थम करोति तीर्थंकरः, लेकिन यहां तीर्थकरत्वस्य। तो एक बार फिर से, दर्शन विशुद्धिर,
विनय संपन्नता, शील व्रतेष्वनतिचारो, भीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेगौ, शक्तितस्त्याग तपसी, साधु समाधिर, वैयावृत्तिकरम, मरहदाचार्य, बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका, परिहानिर मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थकरत्वस्य। अब इसके लिए देखो एक एक समय के अनुसार ही आपको विराम दे देंगे। दर्शन विशुद्धि एक नाम, विनय संपन्नता, शील और व्रतों का अतिचार रहित पालन करना, ज्ञान में सतत उपयोग, सतत संवेग, शक्ति के अनुसार त्याग, शक्ति के अनुसार तप, साधु समाधि, वैयावृत्त करना, अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक क्रियाओं को न छोड़ना, मोक्ष मार्ग की प्रभावना और वात्सल्य, ये तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव हैं, आश्रव के कारण हैं। कितनी बड़ी बात। ये 16 भावनाएं हैं। इन 16 भावनाओं में पहली भावना जो है वो दर्शन विशुद्धि है। दर्शन विशुद्धि का मतलब ये है सम्यक दर्शन की निर्दोषता। दर्शन विशुद्धि का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन की निर्दोषता। सम्यक दर्शन को जो जितना निर्दोष बनाएगा, मिथ्यात्व के परिणामों से जो जितना बचेगा, उतना ही वह इस भावना के निकट पहुंचेगा। सम्यक दर्शन के दोष हैं, अतिचार हैं, शास्त्रों में आपने पढ़ा है। तो उन अतिचारों से बचना। क्या क्या अतिचार लग सकते हैं? सम्यक दर्शन के 8 अंगों के पालन में कमी रखना, 8 प्रकार के दोष हो जाएंगे। 3 प्रकार की मूढ़ताओं से दूर नहीं होना, बचना नहीं, तो दोष माने जाएंगे। 8 प्रकार के अहंकारों के भावों को बनाए रखना, वो भी दोष हो जाएंगे। 6 अनायतनों की भी बात आती है, कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र और उनके पोषक सेवक। इतने ये सब बिंदु जो है, आपने यदि सम्यक दर्शन के परिणामों को इतने दोषों से बच करके संभाल लिया, तो फिर तीर्थंकर प्रकृति को लेने के लिए किसी बाजार में नहीं जाना पड़ेगा, दुकान पर लाइन लगा के भी खड़े नहीं होना पड़ेगा, कंट्रोल की दुकान पर भी लाइन नहीं लगा, आधार कार्ड हमारा ये है, आप तो जहां हो वहीं चल करके तुम्हारा सामान तुम्हारे पास। हाँ, दरवाजे बंद हैं, जब खुलेंगे तभी अंदर आएगा। बंद रहो, ताले पर ताले लगा दो, अलीगढ़ वाले लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खिड़कियां भी बंद, दरवाजे भी बंद। आजकल खिड़की दरवाजे थोड़ी देर को खोलते हैं, ज्यादा नहीं खोलते। हवा चाहिए तो है, लेकिन बाहर की हवा से ज्यादा बचना पड़ता है ना। हवा 2 प्रकार की होती है, एक मौसम की हवा और एक वातावरण की हवा तो
बाहर की हवा ना भी मिले तो अंदर से हम हवा ले लेंगे पंखा लगा के, लेकिन दरवाजे खोल दिए, खिड़की खोल दिए और किसी को ख्याल में आ गया बहुत सारा माल रखा है अंदर, हैं? बंद रखो, दरवाजे खिड़कियां बंद रखो। तीर्थंकर नाम कर्म या कोई भी कर्म, इन सबके बावजूद भी आपके पास पहुंच जाएगा। हम तो सो रहे थे, कर्म कैसे आ गया, बंध गया और तुम जाओ। तीर्थंकर नाम कर्म नहीं, अशुभ 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 सब बनते रहेंगे। शुभ के लिए तो जागृत भावना होना, शुभ के लिए तो विशुद्ध परिणाम होना। हाँ, सामान्य बात थोड़ी है। अभी तो तीर्थंकर बनने की बात अपन कर रहे हैं, तीर्थंकर बनना तो बहुत दूर की है। अभी तो तीर्थंकर के चिन्ह भी नहीं बन पा रहे क्या? अभी तो तुम्हारा नंबर वहां भी नहीं है। नहीं महाराज, कई बार बन चुके हैं चिन्ह। हाँ, बन तो चुके हैं कई बार। तीर्थंकर के चिन्ह तो बन चुके, बने कि नहीं बने? बताओ, कोई हाथ उठा के बताओ कि जो ना बना हो। हाँ, क्या बने ये पता नहीं है, लेकिन बन तो चुके हैं ये पता है, क्योंकि जिनवानी ने कहा है। इतना बड़ा संसार का परिभ्रमण है तो ये तो सब बने ही होंगे। हाँ, क्यों नहीं बने होंगे? हाँ, अजीव नहीं बने होंगे। जो चिन्ह अजीव के हैं वो अजीव नहीं बने होंगे, क्योंकि हम जीव हैं। जीव अजीव कैसे हो सकता है? लेकिन जीव जीव के जितने चिन्ह हैं वे तो सब बन चुके हैं। तो समय को देख करके व्याख्या नहीं करेंगे, व्याख्या अच्छी है, आने वाले दिनों में करेंगे। और आप सभी तत्वार्थ सूत्र को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। नाम कर्म, इसके बाद में कुछ सूत्र और हैं और 6वां अध्याय पूर्ण हो जाएगा। तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रय के कारणों की ये चर्चा चल रही है और दर्शन विशुद्धि मुख्य है। दर्शन विशुद्धि को संभाल लिया, शेष यदि 15 कम भी हैं तो भी काम बन जाएगा। और 15 तुमने अच्छे से संभाली और दर्शन विशुद्धि गड़बड़ कर दी, सम्यक दर्शन, तो मामला जमेगा नहीं। आपका मामला जमे, आपकी भावनाएं विशुद्ध हो और आप सब किसी न किसी भाव में इस नाम कर्म को प्राप्त करके तीर्थंकर बने। क्या दिक्कत है? और तीर्थंकर बने ना बने, मोक्ष प्राप्त तो करें महावीर भगवान।